हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। बहुत दिन बाद आज फिर से पढ़ाने का मौका मिला। एडिटर ही नहीं था, क्या ही बताया। और चलो शुरुआत करते हैं क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, जिसमें आज हम लोग सिर्फ रिलेशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फंक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर को, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिलेशन फंक्शन, क्लास 11 है, ठीक है। तो एकदम पहला बात स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर वर्ड से, ठीक है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर नाम से समझ में आ रहा है वो पेयर जो ऑर्डर में हो। अभी पेयर मतलब जोड़ा, ये तो अच्छी तरीके से जानते हो, मार्केट में अच्छी तरीके से अवेलेबल है पेयर, है ना, जोड़ा। तो वो पेयर जो ऑर्डर में हो वो ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर को वो पेयर जो ऑर्डर में हो, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लोग 2 मेंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो 2 मेंबर कॉमा से अलग होता है और इसको हम लोग पैरेंथेसिस से इंक्लोज करते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर को हम लोग लिखने का तरीका हो गया कि ऑर्डर पेयर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये बात हो गया। ऑर्डर पेयर और सेट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये ऑर्डर पेयर है और ये सेट है, ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये इक्वल नहीं हो सकता। ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। कर्ली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करेगा और पैरेंथेसिस ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे आता है इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो क्या है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब ये तो कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये कोऑर्डिनेट भी तो बोल सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट का फर्स्ट एलिमेंट, पहले कोऑर्डिनेट का दूसरे कोऑर्डिनेट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, और सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड कंपोनेंट पहले कोऑर्डिनेट का दूसरे कोऑर्डिनेट के सेकेंड कंपोनेंट के साथ या सेकेंड एलिमेंट के साथ, सेकेंड मेंबर के साथ इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो A1 B1, ये एक ऑर्डर पेयर है, और A2 और B2 ये ऑर्डर पेयर है। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो A2 इज इक्वल टू A1, मतलब A1 इज इक्वल टू A, देखो गड़बड़ बोल रहे हैं हम यहाँ पे, देखो A1 इज इक्वल टू A2 और B1 इज इक्वल टू B2, ये इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ a/3 + 1, b - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जैसे कि ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, इन दोनों को कर देते हैं इक्वल, यानी कि a/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो ये क्या हो जाएगा? a/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1 यानी कि 2/3, ठीक है। तो 3 3 कट जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेकेंड कंपोनेंट है और ये सेकेंड कंपोनेंट है, ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि b - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3/3, यानी b इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। एक बहुत ही साधारण सा सवाल था जो तुम लोगों को लगा होगा वाह क्या इजी सवाल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम्हारा ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट था। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सीखते हैं? जैसा देखो तुम्हारे पास एक पैंट का कलेक्शन है, कलेक्शन सेट में पढ़े होंगे, और एक टी शर्ट का कलेक्शन है, ठीक है। ये मान लो व्हाइट कलर का है एक, और 2 मान लेते हैं रेड, और ये ब्लैक, ग्रीन और पिंक, 3 कलर है मान के चलो। किसी दिन शाम को घूमने का मूड हुआ तो तुमने क्या किया? व्हाइट पैंट को ब्लैक टी शर्ट के साथ पहन लिए। पहन सकते हो, व्हाइट को ब्लैक के साथ पहन सकते हो, तुम्हारा मन करे। अब हम व्हाइट को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाइट को तुम ग्रीन के साथ भी पहन सकते हो, तुम व्हाइट को पिंक के साथ भी पहन सकते हो, इसके अलावा रेड को ब्लैक के साथ पहन सकते हो, रेड को ग्रीन के साथ पहन सकते हो, रेड को पिंक के साथ पहन सकते हो, ऐसा तुमको जैसा मन में आया वैसे पहन सकते हो। तो ये जो कलेक्शन आया, ये जो सेट आया, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है।
समझ में नहीं आया। देखो ये जो सेट था, ये जो सेट है, मान लो सेट ए है, ठीक है, हमने पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया, गलत रिप्रेजेंट किया, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सेट है पैंट का, और ये सेट है टी शर्ट का, ये बी सेट है, ये सेट ए है। तो अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, let A and B be two non-empty set, then the set of all order pair A comma B, where A belongs to capital A, B belongs to capital B। जैसे कि मैंने क्या बोला, let A, डेफिनेशन काम एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में डेफिनेशन कभी लिखना नहीं होता है। let A and B be two non-empty set, two non-empty set, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A कॉमा B सच दैट, ये क्या है, सेट है ऑर्डर पेयर A B का, कैसा, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड इट इज डिनोटेड बाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन था, ठीक है। तो डेफिनेशन वैसे एग्जाम में तो नहीं आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने समझाने की कोशिश किया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए से एलिमेंट हमने चूज किया, बी से एलिमेंट चूज किया, इन दोनों को चूज करके हमने एक ऑर्डर पेयर बना दिया। तो ऐसा जितना ऑर्डर पेयर बनेगा उन सब के कलेक्शन को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे, ए क्रॉस बी से, ठीक है। अच्छा अब देखो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी। तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया है। 6 को कैसे लिख सकते, 2 × 3 या 3 × 2, मतलब कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 6 है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 6 है। ये 6 कैसे आया, 3 × 2 करके, 3 × 2 करके की है। तो 3 क्या है या 2 क्या है, 2 ए का एलिमेंट को बता रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है। ये 2 था, अगर 3 के बीच क्रॉस करवाना हो गया तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर के बारे में बात कर लिए। अब अगर हम क्वेश्चन कर ले एक इसके ऊपर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू ये, देखो एडिटर गलत किया है, एडिटर मैथ मेरे से नहीं पढ़ा है। यहाँ पे ए को पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया है जो कि ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि ये सेट है, अभी हमने पढ़ा रहा था, ये एक सेट है, ये एक सेट है। ए बिलोंग्स टू ये, बी बिलोंग्स टू, याद रखना ये सेट है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के भीतर होगा। ए बिलोंग्स टू इसमें और बी बिलोंग्स टू इसमें, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। राइट ऑल ऑर्डर पेयर, जैसे देखो ए क्रॉस बी अगर करवाते हैं हम तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी -1, 0, -1, 3, -1, 6, 2, 0, 2, 3,
ऐसा बहुत सारा आएगा। क्या ये सही लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं सही, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोला a प्लस बी इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। ए क्या है? इसमें बिलोंग कर रहा है। बी किस में बिलोंग कर रहा है? इसमें बिलोंग कर रहा है। और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं हम। -1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 प्लस 3 कितना? 2 हो जाएगा। नहीं ले सकते। -1,6 5 ये ले सकते हैं। तो a क्रॉस बी एक्चुअली में क्या आएगा? -1,6। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2 और 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 और 3 5 होगा। और कुछ हो सकता है क्या? 2 और 0 2 होगा। 2 और 3 2 और 6 8 होगा। 3 और 0 3 होगा। 3 और 3 3 होगा। 3 और 6 9 होगा। 4 और 0 4 होगा। 4 और 3 7 होगा। 4 और 6 10 होगा। 5 और 0 5 होगा। बस a क्रॉस b यही आया। ये पूरा नहीं आएगा। क्यों? यहाँ बोला कंडीशन दे दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है? गिवन दैट बी, यहाँ भी देखो गड़बड़ है। ये पैरेंथेसिस दे दिया है, कर्ली ब्रैकेट होगा। ठीक है, a क्रॉस b वेयर a2 b3 c5 फाइंड द सेट a एंड द रिमेनिंग ऑर्डर पेयर a क्रॉस b सच दैट a क्रॉस b इज लिस्ट। ठीक है, पहले तो बताओ, देखो यहाँ पे सेट b दे दिया है। सेट b कितना दिया है? 2 3 5 2 3 5। हमें सेट a निकालना है। सेट ए कैसे निकल के आएगा? सेट ए निकालना है। देखो सेट ए एक्चुअली में क्या होगा? एलिमेंट ए होगा, एलिमेंट बी होगा, एलिमेंट सी होगा। ए बी सी होगा। ठीक है, तो ए बी और सी। अब क्या करना है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? A2 A3 A5 B2 B3 B5 C2 C3 C5 C2 C3 और C5। क्या ये बात समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये A क्रॉस B निकल के आ गया। क्लियर हुआ ये बात है? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये तो तुम्हारा अभी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। अब डिस्कशन करेंगे रिलेशन पे। रिलेशन होता क्या है? इसमें आज हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे: ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन। फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सिंपल, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन अच्छी तरीके से जानते हो, राम का रिलेशन सीता जी से था। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन तुम लोग निकाल सकते हो, जो भी है। तो ये रिलेशन क्या हो गया? सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। ठीक है, अच्छा, रिलेशन जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का। यहाँ से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सेट ए मतलब कि में एलिमेंट है तुम्हारा m मान लो, और सेट बी में एलिमेंट है n, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? तो याद रखना, नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो बताता है नंबर ऑफ सबसेट को। नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो नंबर ऑफ सबसेट को बताता है, क्योंकि अभी सबसेट बोल रहे हैं। नंबर ऑफ ए कितना है? 5। नंबर ऑफ बी कितना है? n। और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कितने रिलेशन होंगे, तो याद रखना 2 to the power m into n, 2 to the power mn। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ये क्वेश्चन कि सेट ए में एलिमेंट है m, सेट ए में एलिमेंट है n, तो बताओ कितने रिलेशन बने, तो 2 to the power mn। ये एक बात ये हो गया। यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आता है डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या होता है? जो भी तुम्हें तुम एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो है a,1 b,2 c,3 ये दिया हुआ है। ऐसे मैंने एक रिलेशन लिखा। ये रिलेशन क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया रिलेशन। रिलेशन में एलिमेंट है a1 b2 c3। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो जो भी रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकेंड कंपोनेंट होंगे वो रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डोमेन क्या होगा इसका? अगर इसका हम डोमेन का बात करें तो A
बी और सी। और अगर रेंज का बात करें तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये डोमेन और रेंज है, ये समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर होल नंबर। ठीक है, और कैसे दिया हुआ है ये रिलेशन, कैसा है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज, और उसके बाद बोला है राइट द आर यानी कि रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है ना। अब जैसे देखो x और y बिलोंग्स टू होल नंबर, तो पहले हम अगर x 0 लेते हैं, x 0 लेते हैं तो y क्या लेना पड़ेगा 8। पुट करके देख लो ना, इसमें x 0 रख रहे हैं, 2 इंटू 0 0, y क्या रखे 8, 8 प्लस 0 8। हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ठीक है, x अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y क्या रखेंगे 2 इंटू 1 2, तो y क्या रखना पड़ेगा 6। अच्छा, हमने x 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये हो गया। अगर हम लोग x 2 रखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो y क्या रखना पड़ेगा 4। अगर हम लोग x 3 रखते हैं तो 3 इंटू 2 6, तो y क्या रखना पड़ेगा 2, 3 इंटू 6 प्लस 2 8। अगर हम लोग x 4 रखते हैं तो y क्या रखना पड़ेगा 0। बस खत्म, अब आगे नहीं बढ़ना है। तो डोमेन का बात करेंगे तो x मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि डोमेन का अगर हम लोग बात करें, डोमेन का बात करें तो वो क्या होगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। और अगर हम लोग रेंज का बात करें तो वो हो जाएगा तुम्हारा 8 6 4 2 और 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, ये तो पहला था। अब दूसरा क्या बोला है, राइट आर एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। राइट आर ये तो पहला का आंसर था। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या होगा ऑर्डर पेयर, तो 0 8 1 6 2 4 3 2 4 0। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो 0 8 0 रखे तो 8 आया था, 0 x रखे थे y 8 आया था, x 1 रखे थे y 6 आया था, x 2 रखे थे y 4 आया था, x 3 रखे थे y 2 आया था। इस तरह से करके हमने एक सेट बना दिया और यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और यहीं पे करते हैं क्लास को खत्म। सिर्फ रेंज पढ़ाया आज हमने। ठीक है, सिर्फ रेंज पर है। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।